गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे 2D एंड 3D शेप के बारे में और उनके एरिया के बारे में। इसमें हम लोग जितने भी शेप होंगे उसके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसे समझिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं 2D से रिलेटेड शेप के बारे में। आते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हम देखिए तो जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आयत। हिंदी में कहते हैं आयत। इसका शेप इस प्रकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये जो ये बनाते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। तो ए बी सी डी ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने की कुछ कंडीशन है। अपोजिट साइड आर इक्वल, आमने सामने की जो लंबाई वो बराबर होना चाहिए और इवरी एंगल 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आयत में। आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया। एरिया होता है L इंटू बी यूनिट। L इंटू बी यूनिट होता है। फिर हम बात करते हैं पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर को देखें तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है और ये जाएगा यूनिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें डायगोनल। डायगोनल डायगोनल के लिए बात करें तो डायगोनल का मतलब होता है यदि हम इस कारण को इसमें मिला दें तो ये हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा रेक्टेंगल का। अगला टॉपिक यदि हम लोग आगे बढ़े इसमें तो जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। और ये हिंदी में होता है वर्ग होता है। तो इसका जो डायग्राम बनता है इस प्रकार बनता है। सपोर्ट दिस इज ए बी सी डी। स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है, स्क्वायर होने के लिए चारों साइड इक्वल होने चाहिए और एवरी एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो इसलिए यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड क्या हो जाएगा, इक्वल और एवरी एंगल इज 90 डिग्री। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। यदि हम यह मान ले साइड क्या है, ए है तो यह भी ए यह भी ए यह भी ए। तो उसी तरह जैसे आप देखते हो रेक्टेंगल में यदि हम इसे मान ले यह तो यह वाला यह हो जाएगा, यदि यह बी है तो यह भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया है तो एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो जो एरिया है L इंटू बी यूनिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। और डायगोनल डायगोनल भी हम लोग को क्या मिलता है, केवल यूनिट में मिलता है। तो यहाँ पर जब ये एरिया हो गया, एरिया पर आता है पेरीमीटर। ये होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा, क्या जाएगा 4 इंटू साइड। ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। पेरीमीटर 4 इंटू साइड ये हो जाएगा 4a। अब आते हैं डायगोनल। जब डायगोनल पर आएंगे तो डायगोनल ये हो जाएगा तो ए स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाहर अंडर रूट 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है, रेक्टेंगल है और ये क्या है, स्क्वायर है। तो हमने इसके एरिया पेरीमीटर और डायगोनल के बारे में बताया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। अगला आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम में आए जिसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जिसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में यदि लोग बात करें तो इस प्रकार से आकृति बनता है। यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, ये जाएगा ए बी सी और डी जाएगा। इसमें केवल वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यह और ये क्या होता है, पैरेलल होता है और दूसरा जो होता है वो पेयर पैरेलल नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका यह मान लें साइड क्या है, ए है और ये
इसका हाइट कितना हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम में हम लोग जब एरिया लिखते हैं तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस b इंटू एच। ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। ट्रेपेजियम के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोम्बस में आते हैं। रोम्बस, रोम्बस को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज। जब समचतुर्भुज में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समचतुर्भुज का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। यहाँ पर मान लें ए, ये बी, ये सी और ये डी है। समचतुर्भुज जो होता है उसका एक एग्जांपल लें तो जैसे काजू कतली वाला बर्फी होता है, वैसे क्या होता है, रोम्बस भी होता है, समचतुर्भुज होता है। इसमें यहाँ पर मान लें एक डायगोनल हो गया AC हो गया, एक डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो गया। तो जब इसमें एरिया लिखते हैं तो एरिया इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BB इंटू AC। ये जब इसे कंसीडर कर ले 1/2, एक D हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 D1 D2, यहाँ पर हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगल का हो गया, ये हो गया स्क्वायर का हो गया, ये हो गया ट्रेपेजियम का और ये हो गया रोम्बस का हो गया। यदि हम लोग बात करें इस स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस यही होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके डायगोनल इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इसमें एक डायगोनल बड़ा होता है, दूसरा डायगोनल क्या होता है, छोटा होता है। यदि हम सिमिलरिटी की बात करें स्क्वायर और रोम्बस में, तो आप देख रहे हो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है और इसमें भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यह है इसमें सिमिलरिटी। अब हम लोग यदि ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल में क्या होता है, ये हो जाएगा ABC। ट्रायंगल ABC हो गया। ये हम लोग यह कर ले, A के सामने साइड A है, B के सामने साइड B है और C के सामने साइड क्या है, C है। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं अर्धपरिमाप, हम लोग सेमी पेरीमीटर करते हैं, यस, ये होता है A प्लस B प्लस C/2 होता है अर्धपरिमाप। यदि एरिया निकाले तो यहाँ से यह एरिया हो जाएगा, इसमें √x s माइनस a, ये रहेगा s माइनस b और ये हो जाएगा s माइनस c हो जाएगा। यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा, यह न्यूटन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़ते हो। यदि कोई ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड ABC है तो यह मतलब होता है अर्धपरिमाप सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2 और एरिया हो जाता है स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो जाता है। इसी तरह यदि हम लोग बात करें एक राइट ट्रायंगल ले लें, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज को देखिए, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये हो जाएगा ABC और यहाँ पर एक एंगल कितना लगेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट को ले रहे हैं, मान लेते हैं b है और ये क्या है, h है। ये जाएगा 1/2 b इंटू h हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए हो जाएगा, राइट ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। अब हम लोग अगले कड़ी में बढ़ते हैं, आते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 2D के बाद 3D में आएंगे। जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं वह किस प्रकार से दिखते हैं, उनका वॉल्यूम कैसा होता है, कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबाइड से। यदि हम लोग क्यूबाइड को देखें, क्यूबाइड को हम लोग कहते हैं घनाभ कहते हैं, क्यूबाइड को हम कहते हैं घनाभ। और यदि हम लोग इसका शेप बनाए, इस प्रकार बनेगा, ये शेप हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर यदि हम इसे मैच कर देंगे, यहाँ पर एक होता है L होता है, एक होता है B होता है, एक क्या होता है, ये होता है। तीनों इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं तो ये बॉक्स भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम हो जाता है LBH रहता है, वॉल्यूम LBH। और यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है यदि कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर करता है। यदि कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो जितना स्पेस कवर करता है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टू ब्रैकेट होता है LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फिर हम लोग डायगोनल की बात करें, डायगोनल तो ये डायगोनल हो जाता है इसमें अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाता है। डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। यदि यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घना। फिर हम लोग बात करते हैं क्यूबाइड में आते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स जो है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H होता है। एरिया फोर वॉल्स 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। एरिया फोर वॉल्स को भी हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, अर्थात चार दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है। तो ये हम लोग पढ़े हैं क्यूबाइड के बारे में। हम लोग अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक क्यूब के बारे में। तो क्यूब यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं घन कहते हैं। घन आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में, जैसे डाइस हो गया, पासा हो गया, पासा जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है जिसे हम लोग खेलते हैं तो होता है डाइस होता है। वह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बनाएंगे क्यूब के लिए तो क्यूब इस प्रकार से बन जाएगा, यह है क्यूब। और क्यूब में यदि हम लोग यहाँ पर इसे मैच कराए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये, क्योंकि इसमें सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ये यूनिट की बात करें यूनिट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्यूब है तो इसमें 6 सरफेस होता है, जब 6 सरफेस होता है तो क्या जाएगा 6A स्क्वायर जाएगा और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद डायगोनल की बात करें, डायगोनल जो होता है यह होता है अंडर रूट A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो A बाहर हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डायगोनल देख रहे हैं क्यूबाइड के लिए, यदि हम यहाँ पर रख दें A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर बाहर हो जाएगा A अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर डायगोनल में लिख देंगे ये यूनिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एरिया फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो एरिया फोर वॉल्स हो जाएगा 4A स्क्वायर और एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। यह हो जाएगा क्यूबाइड और क्यूब। और क्यूबाइड में आप जानते हो दोनों में यदि हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स मतलब कोना होता है, आर्क होता है। उसके बाद हम लोग सरफेस की बात करें, सरफेस सतह, सतह का मतलब होता है 6 होता है और एज किनारे की बात करें तो किनारा होता है 12 होता है। इस प्रकार हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं। ये हो गया क्यूबाइड, ये हो गया क्यूब। आते हैं सिलेंडर पर आते हैं। जब सिलेंडर पर आएंगे तो इसे हम लोग करते हैं हिंदी में बेलन करते हैं। हिंदी में क्या करते हैं, इसे बेलन करते हैं। और बेलन को हम लोग यदि बनाएं यहाँ पर तो यह इस प्रकार से बनेगा जिसका ऊंचाई हाइट h है और रेडियस r है। तो यहाँ पर यदि हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे तो यह हो जाएगा वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h और यूनिट ये जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। फिर उसके बाद ये वॉल्यूम हो गया। फिर आते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो उसका रोटेशनल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यह होता है 2 पाई r होता है और यह एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर होगा। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यह जाएगा 2 पाई r प्लस एक सर्कल नीचे बनेगा, एक सर्कल ऊपर बनेगा, ये जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इसे हम लोग एरिया है तो लिखेंगे यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर यह है सिलेंडर का है, बेलन का है, इसका जो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर यूनिट क्यूब और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r यूनिट स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस 2 पाई
वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें ये हो जाएगा पाई आर यल। टोटल सरफेस एरिया की बात करें ये हो जाएगा पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और स्लैंट हाइट यल का वैल्यू जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये है कोड शब्दों के बारे में है, जहां ये बताया गया है बेस का रेडियस r है और हाइट h है और त्रिभुज यल है। तो आयतन मतलब वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। कौन सरफेस एरिया पाई आर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर है प्लस एक सर्कल नीचे बन जाएगा पाई आर स्क्वायर और l का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर अगले वाले पार्ट में आते हैं हम लोग स्फीयर। यदि हम लोग स्फीयर को देखें तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्फीयर का मतलब होता है गोला होता है। स्फीयर का मतलब क्या होता है गोला। और यहाँ पे जो ये बना दे तो गोला होता है 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है। गोला क्या होता है 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है। और यहाँ पे इसका यदि वॉल्यूम लिखे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 r क्यूब और यूनिट होता है इसका यूनिट क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये जो दिया रेडियस मान लेते हैं r है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे लिखे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। स्फीयर में आप लोग देखते होंगे कि जो इसका पार्ट आया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आप एक लट्टू ले लीजिए और उस पर एक धागा लपेट लीजिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर जो धागा रहेगा निकला रहेगा उसे बाहर निकाल दीजिए और उसे जब 4 वृत्त बनाओगे जितना रेडियस स्फीयर का है उतना चारों सर्कल होना चाहिए। तो जो धागा है या रस्सी है उस चारों वृत्तों को कवर करेगा तो तब जाकर आता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं हेवी स्फीयर करते हैं। हेवी स्फीयर जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला कहते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला कहते हैं। जो अर्धगोला होता है वह इस प्रकार से बनाया जाता है जैसे एक गोले को काट दिया जाए तो उसका जो आधा भाग होता है वह कहलाता है अर्धगोला कहलाता है। यहाँ पर रेडियस r रहेगा ही। तो यदि हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका अब हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये जाएगा वॉल्यूम यूनिट क्यूब हो जाएगा। और हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिखें कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिखें ये जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट लिखेंगे तो एरिया स्क्वायर होता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्यूबाइड क्यूब सिलेंडर कोन और स्फीयर और हेवी स्फीयर के बारे में बताया। ये सब 3D शेप है और इसका वॉल्यूम है। एक बार इसे हम डिवीजन करवा दे रहे हैं आप देख लीजिए। क्यूबाइड है जिसमें घनाभ करते हैं वॉल्यूम होता है एलबीएल। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एलबी डीएच प्लस एचएल होता है। और डायगोनल देखो स्क्वायर होता है एल स्क्वायर टी स्क्वायर एच स्क्वायर। एरिया 4 बार करेंगे तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इनटू एच हो जाएगा। क्यूब जिसे हम लोग कहते हैं घन कहते हैं वॉल्यूम ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर डायगोनल 8/3 एरिया 4 बार 4 स्क्वायर। सिलेंडर बनाते हैं जिसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कोण शंकु है यहाँ पर इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल जहाँ एल का स्लैंट है त्रिज्या ऊंचाई है और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एल का वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्फीयर में आते हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हेवी स्फीयर का बात करें ये होता है अर्धगोला और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हमें आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।